प्रिय छात्रों, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सूरदास जी के पद ऊधौ मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधौ मोहि ब्रज बिसरत नाही जो पद है वह सूरदास जी के भ्रमर गीत परंपरा का पद है। भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास जी ने निर्गुण ईश्वर, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म या सगुण ईश्वर दोनों के बीच में एक तरह से वार्ता कराया है, जिसके प्रतीक के रूप में ऊधव निर्गुण के प्रतीक हैं, निर्गुण के विचार को रखते हैं, और सगुण के प्रतीक गोपिकाएं हैं, सगुण के पक्ष को गोपिकाएं रखती हैं। यहाँ सूरदास जी ने निर्गुण और सगुण दोनों में चर्चा कराया और सगुण की विजय पताका को फहराया है निर्गुण अपनी भ्रमर गीत परंपरा में। उसी से यह पद है। और ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यह उस समय का है जब श्री कृष्ण जी विद्या अध्ययन के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ उनको एक मित्र ऊधव मिलते हैं और उनसे श्री कृष्ण जी अपने मित्र ऊधव से ब्रज का स्मरण करके बिताए हुए दिन को जो उन्होंने ब्रज में बिताया था उसको याद करके उनसे चर्चा कर रहे हैं कि हे ऊधव मोहे ब्रज बिसरत नाहि भूलता नहीं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। ऊधव जो है श्री कृष्ण जी के मित्र हैं, वह संदेश वाहक हैं। आगे वह श्री कृष्ण जी के संदेश को लेकर गोपिकाओं के पास आते हैं, अगले पद में मिलेगा। मोहि मुझे, बिसरत माने भूलता नहीं है, भूलना, सघन घना, छाही छाया, प्रातः काल, जसुमत माता जसोदा, अरु और, दह्यो दही, खवावत खिलाना, अतिहित अत्यधिक प्रेम से, सिरात माने व्यतीत होता बीत जाना, धनी धनी धन्य धन, जदुतात जदुतात में श्री कृष्ण जी। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी अपने मित्र ऊधव से कह रहे हैं कि हे ऊधव मोहि ब्रज बिसरत ना है, मुझे ब्रज जो है भूलता नहीं, बिसरता नहीं है। बिसरता माने भूलता नहीं है, मुझे बार बार ब्रज की याद आती है, स्मरण होता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाएं, वृंदावन गोकुल और वहाँ के वन और उपवन बाग बगीचों और उसकी सघन कुंज की छाया, और सघन माने घनी कुंजों की छाया मुझे बार बार याद आती है। प्रात समय माता जसमत अरुनंद देख सुख पावत, और प्रातःकाल सुबह सुबह ही माता जसोदा और नंद बाबा को देख करके जो मुझे सुख मिलता था उसकी भी मुझे बहुत याद आती है। माखन रोटी दही सजाओ अतिहित साथ खाओ, और नंद बाबा और माता जसोदा दोनों मिल करके माखन रोटी दही सजाओ दही, अच्छी वाली दही, अतिहित बड़े प्रेम से वो दोनों लोग मुझे खिलाते थे। इसका भी मुझे बहुत बार बार स्मरण होता है, मुझे याद आती है नंद बाबा और माता जसोदा का कि वह कितना प्रेम से मुझे खाना खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, और आगे कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम गोपी और ग्वाल बालों के साथ दिन भर खेलते थे, हंसते थे, और इन्हीं हंसने खेलने में सब दिन हंसत सिरात, पूरा दिन सिरात माने व्यतीत हो जाता था, बीत जाता था, पता नहीं चलता था। ये सारी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सो हित जदतात। सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रजवासी जो हैं वह धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि
जिनसो हित जदुतात, जदुतात माने श्री कृष्ण जी जिनसे खुद ही श्री कृष्ण जिनके हित की, जिनके कल्याण की, जिनके बारे में सोचते हैं खुद श्री कृष्ण जी। ब्रजवासी धन्य हैं क्योंकि उनके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके बारे में सोचते हैं, जिनको स्मरण करते हैं, उन ब्रजवासियों को बार बार स्मरण श्री कृष्ण जी करते हैं। वो ब्रजवासी जो ब्रजवासी हैं वह धन्य हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनको बार बार स्मरण करते हैं। अब देखते हैं इसको आगे इसको कैसे लिखा जाएगा। व्याख्या में सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनकर उन्हीं के ध्यान में खो गए। जो उद्धव हैं वह ब्रज क्षेत्र आए और वहाँ से लौट के गए और उनके ब्रजवासी श्री कृष्ण के प्रेम में कितने दीनहीन हो गए, कितना उनको स्मरण करते हैं, उनकी बातों को सुनाए श्री कृष्ण जी को। और उद्धव जब बातें कहने लगते हैं ब्रज के वासियों की, तो उस समय श्री कृष्ण जी उनकी बातों को सुन करके ध्यान में और उन्हीं के ध्यान में खो जाते हैं और फिर अपने हृदय की बात को वह उद्धव से बताते हैं। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रज को मैं भी भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन और घने कुंजों की छाया सभी मुझे याद आते हैं। नंद बाबा और जसोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे बार बार स्मरण हो आता है। माता जसोदा और नंद बाबा मुझे माखन, रोटी और भली प्रकार से जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपिकाएं और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मुझे सभी दिन हंसते खेलते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य और भाग्यशाली हैं ब्रजवासी, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके हितों की चिंता है। भगवान श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। गृह कार्य में आपको है पदखंड को अपनी पुस्तक में ध्यान से पढ़ें, शब्द के अर्थ को स्मरण करें, फिर पदखंड की सप्रसंग व्याख्या अपने शब्दों में लिखें। पद को पढ़ें, शब्दार्थ को याद करें और आपको पद को पढ़ने पे क्या समझ में आया उसे अपने शब्दों में लिखें। धन्यवाद।